अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को अंडरस्टैंड करेंगे। स्टूडेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको पता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के तमाम कामों को मैनेज करता है, उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। उसकी टाइप्स में सबसे पहली है हमारी बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि जॉब्स को बैचेस की फॉर्म में एग्जीक्यूट करता है वन बाय वन। ये क्या करता है, सिमिलर टाइप ऑफ टास्क का एक ग्रुप बना देता है। जैसे हमारा स्कूल में ग्रुप होता है ना, ये 9th का बैच है, ये 10th का बैच है, उसमें सारे 9th के स्टूडेंट होते हैं और 10th के बैच में सारे 10th के स्टूडेंट होते हैं। इसी तरह बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी टास्क हमारे एक जैसे होते हैं उनका एक बैच बना देता है और सीपीयू को दे देता है एग्जीक्यूशन के लिए, और सीपीयू उस बैच की तमाम जॉब्स को वन बाय वन एग्जीक्यूट करता रहता है। स्टूडेंट्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम रिपीटेटिव टास्क के लिए बहुत ज़्यादा आइडियल है। जैसे आपने पेरोल प्रोसेसिंग करनी हो या बैंक स्टेटमेंट जनरेट करनी हो, तो ये सारा सेम किस्म के टास्क हैं जिसमें आप अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी कैलकुलेट करके टैक्स वगैरह की डिडक्शन कर रहे होते हो। तो इस टास्क के लिए बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक आइडियल ऑपरेटिंग सिस्टम समझा जाता है। लेकिन चूँकि इसमें हमारे पास जॉब्स जो होती हैं वन आफ्टर द अदर एग्जीक्यूट होती है ना, तो इसलिए ये थोड़ा सा डिले आता है। क्योंकि अगर एक जॉब को एग्जीक्यूट कर रहा है सीपीयू, उस प्रोसेस को अगर कुछ इनपुट चाहिए, कुछ फाइल चाहिए, तो ना सीपीयू कुछ देर के लिए आइडल स्टेट में आ जाएगा, वेटिंग स्टेट में, प्रोसेस वेटिंग स्टेट में आ जाएगा। तो हमारा सीपीयू कुछ देर के लिए आइडल हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी बाकी जॉब्स में डिले आ जाएगा, क्योंकि एक जॉब कंप्लीट होने के बाद ही दूसरी जॉब को वो एग्जीक्यूट करता है। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा है वो है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल प्रोग्राम एक साथ हमारी मेमोरी में लोड कर दिए जाते हैं। आपको पता है कि सबसे पहले प्रोग्राम हमारी मेन मेमोरी यानी कि रैम में लोड होता है, वहाँ से सीपीयू उसको फैच करके उसकी एग्जीक्यूशन करता है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हमारे मल्टीपल प्रोग्राम एक साथ मेमोरी में लोड कर दिए जाते हैं, लेकिन सीपीयू क्या करता है, जो उनकी एग्जीक्यूशन है वो एक के बाद एक करता है। इसका बेनिफिट हमें ये होता है कि अगर कोई प्रोसेस हमारा वेटिंग स्टेट में है या उसे कोई रिसोर्स चाहिए, तो सीपीयू आइडल नहीं रहता। सीपीयू क्या करता है, स्विच कर जाता है नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, जिसकी वजह से हम सीपीयू को मैक्सिमम तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग कहते हैं एक साथ कई सारे काम करने को। तो ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो एक साथ कई सारे टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं विद अ सिंगल सीपीयू। इसमें जो होता है ना, हमारा सीपीयू टास्क के दरमियान में इतनी जल्दी स्विचिंग कर रहा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे सारे टास्क एक साथ हो रहे हैं, जबकि हमारी जो सीपीयू है वो उन टास्क के दरमियान स्विचिंग कर रहा होता है। स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स में नेक्स्ट है हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा जो सीपीयू है ना, उसका टाइम जो है वो छोटे छोटे शॉर्ट इंटरवल में डिवाइड होता है, जिसे हम टाइम स्लाइसेस कहते हैं। यानी कि हर प्रोग्राम को एक टाइम दिया जाएगा कि सीपीयू इस प्रोसेस को इतना टाइम देगा, उसके बाद वो नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ मूव कर जाएगा, फिर उसको एक लिमिटेड टाइम देगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ मूव कर जाएगा। इससे क्या होता है कि सीपीयू ना बहुत सारे मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ इंटरेक्ट कर सकता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम अमूमन बैंक्स या यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हमारे पास बहुत मल्टीपल यूज़र हमारे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि ये एक रियल टाइम में डाटा को प्रोसेस करके एक इमीडिएट रिस्पांस दे सकें। इनको जो भी रियल टाइम में इनपुट दी जाती है उस पर का ये इमीडिएट रिस्पांस देते हैं, और ये उन इन्वायरमेंट्स में यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे टाइमिंग बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है। जैसे हमारा ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम होता है, हमारी जो हॉस्पिटल में ईसीजी मशीनरी यूज़ होती है, उसमें ये हाईली रिलायबल और रिस्पॉन्सिव होते हैं। हम इन पे भरोसा कर सकते हैं कि ये हमें
एक्यूरेट रिजल्ट देंगे। अब आप ट्रैफिक कंट्रोल की एग्जांपल से समझें कि अगर आपको पता है एक तरफ का इशारा बंद होता है तो दूसरी तरफ का ओपन हो जाता है, तो अगर वो सारा काम ना हो तो एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं। लेकिन इन सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ये रियल टाइम में रिस्पॉन्स देते हैं और जिसकी वजह से ये हाईली रिलायबल और रिस्पॉन्सिव होते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में हम मल्टीपल प्रोसेसर्स को एक ही सिस्टम में यूज़ करते हैं। जब हम एक ही सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसर्स के ज़रिए काम करवा रहे होते हैं तो हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को बहुत एफिशिएंटली हैंडल कर सकते हैं और इससे हमारी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। अगर हम इसको एग्जांपल से समझें कि अगर एक इंसान है, उसको काम दिया जाए और उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है लेट्स सपोज, अगर वही काम 10 बंदों को दिया जाए तो वो आराम से और जल्दी और मोर एफिशिएंटली कर लेंगे। तो इसी तरह से जब हम एक ही सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसर्स को वो काम देते हैं तो वो बहुत ही एफिशिएंटली उसको मैनेज कर लेते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास कंप्यूटर्स का एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें हमारा जो कोई भी प्रोग्राम है ना, वो मल्टीपल मशीन्स पे एक साथ चल रहा होता है और हमें ये नहीं पता होता कि हमारा टास्क कौन सी मशीन पर चल रहा है। ये उसको ट्रांसपेरेंट रखा जाता है लेकिन हमारा काम बहुत एफिशिएंटली हो रहा होता है। चूँकि हमारा टास्क मल्टीपल मशीन्स पे हो रहा है तो इससे लोड बैलेंसिंग में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है और फास्टर एग्जीक्यूशन होती है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम अमूमन क्लाउड कंप्यूटिंग या जो नेटवर्किंग इन्वायरमेंट्स होती है वहाँ पर यूज़ किया जाता है ताकि लोड को बैलेंस किया जा सके और तमाम टास्क को एफिशिएंटली मैनेज किया जा सके। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनको किसी स्पेसिफिक हार्डवेयर के साथ इंटीग्रेट किया जाता है, जो उसमें अटैच किया जाता है, उनके साथ जोड़ दिया जाता है और ये इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है इनको कि ये कोई स्पेसिफिक फंक्शन या कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं और ये जब भी हमारी वो डिवाइस ऑन होती है ये ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाते हैं और वो टास्क बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली और रिलायबली तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अमूमन हमारे पास कोई इंडस्ट्रियल मशीन या इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों में, जैसे हमारे पास टीवीज़ वगैरह, कैमरे या माइक्रोवेव्स हो गए, उनमें यूज़ होता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।